सभी शिक्षक साथियों को मैं नंदन बोहरा उत्तराखंड से सादर नमस्कार प्रणाम। आशा करता हूँ सभी लोग सकुशल होंगे। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुख्य प्रयोजन यह है कि NIS DLED के 31 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के संदर्भ में आपके द्वारा तरह तरह की बातें मेरे समक्ष रखी गई, जिसमें कई लोगों के द्वारा मुझे एक वीडियो लिंक भेजा गया YouTube का, जिसका अवलोकन करने के उपरांत मैं जिस अपेक्षा के साथ हमारे मित्र श्री पप्पू यादव जी से आस लगाए बैठा था कि 31 तारीख को होने वाली सुनवाई में उनका अहम रोल रहेगा और संपूर्ण देश में जो एक विवाद की स्थिति NIS DLED के लिए बनी हुई है उसका अंत हो जाएगा। पर उनके द्वारा वीडियो के माध्यम से ये कहा जा रहा है, यदि वो वीडियो में उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो ऑडियो जिस चैनल पर प्रसारित की जा रही है, आपके द्वारा मुझे भेजा, ग्रुप में भी मैं देख रहा था, कई ग्रुपों में वो साझा किया गया है लिंक। मैं उस वॉइस की, उस आवाज़ की हमारे पप्पू यादव जी की ही है, इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं। यदि वह उन्हीं की आवाज़ होती है या उन्हीं के वो विचार होते हैं कि 31 तारीख को होने वाली सुनवाई को हम पोस्टपोन करेंगे करके, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात का विरोध करता हूं, क्योंकि हमारे द्वारा केस को खींचा जाना, आगे लंबा खींचा जाना, हम बेरोजगारों पर एक कुठाराघात है। वर्तमान स्थिति के आधार पर मुझे यह प्रतीत नहीं होता है कि जज साहब अब इस केस को और अधिक लंबा खींचेंगे, क्योंकि सभी पक्षकारों के द्वारा समय समय पर अपने डेट को एडजर्न किया गया, आगे बढ़ाया गया। स्वयं जज साहब ने भी 3 तारीख को जब सुनवाई हुई थी, आप लोगों ने देखा था, उन्होंने दशहरे के बाद की बात कही थी, स्वयं ही डेट उनके द्वारा दी गई, जबकि पूर्व में 26 तारीख को उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को मैं इसका फाइनल हियरिंग करूंगा करके। लेकिन यदि वो पप्पू यादव जी के ही विचार हैं तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि मैं इसको डेट 1 महीने के लिए आगे हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक यूं कहें कि वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अन्याय है और बहुत बड़ा रिस्क है कि इस अपेक्षा के साथ रहना कि भाई ये 31 तारीख को सुनवाई हमको टाल देनी है। हमारी तरफ से अगर अधिवक्ता वहां पर नहीं रहेंगे और बेवजह हम उस तारीख को आगे बढ़ा देते हैं, तो कोई बहुत अप्रिय घटना भी वहां पर हो सकती है, अप्रिय निर्णय भी आ सकता है। हो सकता है उनके कुछ साथी होंगे जिनको ऐसा करने से कुछ लाभ होगा, पर 31 तारीख को हम क्यों ना ये मान के चलें कि हम फाइनल का ही निर्णय की कमर बांध करके चलें, हम इस अपेक्षा के साथ चलें कि 31 तारीख को ही हम लोगों के पक्ष में निर्णय आए, इसके लिए हम तैयारी लेकर के चलें। आप यदि निर्णय के बजाय, आर्गुमेंट करने के बजाय, वहां पर बहस करने के बजाय अगर आप डेट लेने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल, मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं कि हम कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। और आप लोगों के लगातार मुझे पहले भी फोन आ रहे थे, कल से और ज्यादा फोन आने लग गए हैं कि 31 तारीख को आप इस केस को आगे बढ़ाइए। मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, यदि पप्पू यादव जी 31 तारीख को इस केस को नहीं, अगर इसमें सकारात्मक पहल नहीं लेते हैं, जैसा कि आपने मुझे सुझाव दिया गया था कि हमारी एक अधिवक्ता जो बहुचर्चित केस अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है, राजस्थान BSTC
का चर्चाओं में जो गरमाया हुआ है, उनमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा जी के विषय में आप लोगों ने सुझाव मुझे दिया है। यदि आप लोगों के सुझाव इस संदर्भ में आते हैं कि मीनाक्षी अरोड़ा जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और डीएलएड को बखूबी जानती हैं, उनको आप हायर करने पर विचार कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के इस विचार पर मंथन करूंगा। यदि आप लोगों के ऐसे सुझाव आते हैं तो आगे इस बात को बढ़ाऊंगा। यदि वास्तव में पप्पू यादव जी 31 को डेट लेने की बात कह रहे हैं, तो मैं स्वयं अब जिस परिप्रेक्ष्य में मैं अपना खाता आप लोगों के साथ साझा नहीं कर रहा था, केवल इस वजह से कि अभी हमें आवश्यकता माननीय कपिल सिब्बल जी के हायर करने के लिए वित्त की बहुत हमको अच्छी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मुझे यह खाता साझा करने में अपना संकोच हो रहा था। यदि आप लोगों का कोई ऐसा सुझाव आता है कि मीनाक्षी अरोड़ा जी को करना चाहिए, सभी लोगों का अगर सुझाव आता है तो हम उसमें विचार करेंगे और जल्दी ही हम इसके लिए आगे कदम उठाएंगे। और आशा करता हूं आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जो ऑडियो मुझ तक पहुंच रही है वो पप्पू यादव जी की है या नहीं, इस विषय मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं। यदि है तो हमको अब आगे अपना जो पैरवी जो पूर्व से हम करते आए हैं अपने उसमें और सजग हो जाना चाहिए और आगे को हमको पैरवी के लिए, जैसा कि आपने कहा मीनाक्षी अरोड़ा जी को रखना चाहिए करके, तो आपके सुझावों के उपरांत ही मैं आगे कोई कदम उठा पाऊंगा। सभी लोगों को धन्यवाद।